12 दिसंबर 2023 प्रात है मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान और योग के साथ साथ तुम्हारी चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। कोई भी भूत अंदर न हो, क्योंकि तुम हो भूतों को निकालने वाले। बाबा क्या कह रहे, तुम बच्चे कौन हो? भूतों को निकालने वाले। प्रश्न, सपूत बच्चों को कौन सा नशा स्थायी रह सकता है? तो उत्तर है बाबा से हम डबल सिरताज विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। यह नशा सपूत बच्चों को, बाबा कह रहे सपूत बच्चों को ही स्थायी रह सकता है, परंतु काम क्रोध का भूत अंदर होगा तो यह नशा रह नहीं सकता। ऐसे बच्चे फिर बाप का रिगार्ड भी नहीं रख सकते। इसलिए पहले भूतों को भगाना है, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है। गीत है कौन आया मेरे मन के, कौन आया मेरे मन के द्वार। ओम शांति। इसका अर्थ भी कोई समझ ना सके सिवाय तुम बच्चों के 24 नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि परम पिता परमात्मा का स्थूल व सूक्ष्म चित्र तो नहीं है। सूक्ष्म देवताएं वह तो सिर्फ, बाबा कह रहे हैं वह तो सिर्फ तीन है, उनमें भी अति सूक्ष्म है। ब्रह्मा विष्णु, तो बाबा कह रहे वो तो अति सूक्ष्म 3 देवता हैं। परमात्मा अब है परम पिता परमात्मा, वह कौन है? कहते हैं आत्मा। परम पिता परमात्मा को परमात्मा कहते हैं। लौकिक बाप को आत्मा परमात्मा नहीं कह, परम पिता कह नहीं सकते। जब पारलौकिक बाप परम पिता परमात्मा को याद करते हैं तो उनको ही देह अभिमानी कहा जाता है। जब देह अभिमान में है तो देह के साथ संबंध रखने वाला याद आ जाता है। वह फिर है, बाबा क्या कह रहे हैं, वह फिर है आत्मा के साथ संबंध रखने वाला बाबा। यह अब आए हुए हैं। आत्मा बुद्धि से जानती है। आत्मा, बाबा क्या कह रहे हैं, बुद्धि से जानती है। आत्मा में ही बुद्धि है ना, तो परम पिता परमात्मा जरूर पारलौकिक पिता ठहरा, उनको ईश्वर कहा जाता है। अब बाबा ने यह प्रश्नावली बनाई है, इस पर तुम बच्चों को समझाने में सहज होगा। जैसे फॉर्म भरवाया जाता है वैसे प्रश्न भी पूछ सकते हो। जरूर जो पूछते हैं यह बाबा कह रहे वह नॉलेजफुल है, जो जरूर टीचर ही ठहरा। बाप ही, आत्मा ही शरीर धारण करती है और आर्गन्स से समझाती है, तो आत्मा को सहज कर समझाने के लिए, आत्मा को सहज करके बाबा कह रहे समझाने के लिए यह बनाया गया है। परंतु ज्ञान सुनाने वाले बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी चाहिए। फल उसमें ज्ञान बहुत अच्छा हो, योग भी अच्छा हो, परंतु साथ साथ चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। देवी चलन उनकी होगी जिनमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का भूत नहीं होगा। यह बड़े से बड़ा भूत है। तुम बच्चों में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। हम हैं 5, हम हैं भूतों को निकालने वाले। वह अशुद्ध आत्माएं जो भटकती हैं उन्हें भूत कहा जाता है। उस भूत को निकालने वाले भी उस्ताद
होते हैं। वह जो 5 विकार रूपी भूत हैं, यह तो परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई निकाल नहीं सकते। बाबा कह रहे हैं जो 5 भूत हैं वो परम पिता परमात्मा के सिवा कोई निकाल नहीं सकते। सर्व के भूतों को निकालने वाला एक है, सर्व की सद्गति करने वाला एक है, रावण से लिबरेट करने वाला भी एक है। यह बड़े भूत हैं। कहा भी जाता है जिसमें क्रोध का भूत है उसमें मोह का और अशुद्ध अहंकार का भूत है। सभी को इन भूतों को छुड़ाने वाला लिबरेटर परम पिता परमात्मा एक ही है। तुम जानते हो, बाबा कह रहे तुम बच्चे जानते हो। इस समय सबसे वंडरफुल यह क्रिएशन लोग हैं। उनकी अंग्रेजी भाषा के अक्षर भी बहुत अच्छे हैं। जो राजाएं होते हैं वह अपनी भाषा बतलाते। जो राजाएं होते हैं वह अपनी भाषा चलाते हैं। देवताओं की भाषा कोई जानते ही नहीं। हमारी बच्चियां आगे सब कुछ आकर बतलाती थीं। 2-4 दिन ध्यान में रहती थीं। अब कोई विद्वान संदेशी हो जो वहाँ की भाषा देखकर सुनाए। बाबा क्या कह रहा है, कोई विद्वान बच्ची हो वो वहाँ की भाषा देखकर सुनाए। तुम बच्चे सबको भारत की कहानी सुनाओ। भारत सतो प्रधान था, अभी तमो प्रधान है। पूज्य से पुजारी बना। भारत में देवी देवताओं के चित्र, भारत में किसके चित्र थे? देवताओं के चित्र बहुत हैं। अंधश्रद्धा से पूजते हैं, बायोग्राफी को जानते ही नहीं। क्या कह रहे बाबा? अंधश्रद्धा से पूजते हैं, बायोग्राफी को जानते ही नहीं। यह सब एक्टर हैं, तो ड्रामा के एक्टर को ड्रामा के डायरेक्टर आदि का मालूम होना चाहिए। इसीलिए प्रश्नावली बनाई है। पॉप का भी लिखना चाहिए। तुम फॉलोअर्स को कह रहे हो यह विनाश की चीजें बंद करो। यह विनाश की चीजें भी क्या करो? बंद करो। फिर तुम्हारा यह सब मानते क्यों नहीं? तुम तो उन सबके गुरु हो। तुम्हारी तो बहुत महिमा है, फिर भी यह मानते क्यों नहीं? वह मानते क्यों नहीं? फिर तुम ही जानते हो। तो हम आपको बताते हैं, यह कोई तुम्हारी मत पर नहीं चलते। बाबा कह रहे हैं कोई तुम्हारी मत पर नहीं चलते। यह ईश्वरीय मत पर बना रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना एडम ईव द्वारा हो रही है। नॉलेजफुल गॉड है, वह गुप्त है। जरूर उनकी सेना है, उनकी मत पर चलने वाली होगी। ऐसे समझाना चाहिए। परंतु बच्चे इतना विशाल बुद्धि नहीं है, इसलिए इसको को टाइट करना चाहिए। जैसे इंजन ठंडी हो जाती है, उस तेज करने के लिए कोयले डालते हैं। यह भी ज्ञान के कोयले हैं। क्या कह रहे बाबा? यह भी ज्ञान के कोयले हैं। परम पिता परमात्मा सबसे बड़ा है, वह उनको सलाम करने आएंगे। पॉप को भी सब वंडरफुल समझाते हैं। पॉप को जितना मान देते हैं उतना और किसी को नहीं देते। बाप को जानते ही नहीं, वह तो गुप्त है,
उन्हों को सिर्फ बच्चे ही जानते हैं और मर्तबा देते हैं, परंतु माया ऐसी है जो बच्चों को भी ऐसे बाप का रिगार्ड रखने नहीं देती। बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। यह नशा बाहर निकलने से खत्म हो जाता है। हम बाबा से डबल सिरताज का वर्षा क्यों नहीं लेंगे? यह सबूत बच्चों का नशा है, परंतु बहुत बच्चे ऐसे हैं उन्हें काम क्रोध लोभ का भूत आ जाता है। बाबा मुरली चलाते हैं तो अंदर आता है, फिर अभी तक हमारे में काम का नशा हमारे में काम का नशा है। अगर एक तरफ मजबूत है तो कुछ हो नहीं सकता। कहाँ स्त्री मजबूत रहती है, कहाँ पुरुष। बाबा के पास यह सब किस्म के समाचार आते हैं। कोई सच्ची दिल से लिखते हैं, अंदर बाहर बड़ी सफाई चाहिए। कोई बाहर के सच्चे, अंदर के झूठे। तूफान बहुतों को आता है, लिखते हैं बाबा आज मेरे को काम का तूफान आया, परंतु बच गया। अगर नहीं लिखते तो वह दंड, बाबा कह रहे वह दंड दूसरा आदत पड़ती जाएगी, वह दंड की दूसरी आदत पड़ती जाएगी, आखिर गिर पड़ेंगे। बाबा की बच्चों में उम्मीद तो रहती है ना, थोड़ी ग्रहचारी होती है, वह उतर जाती है। कई हैं जो आज अच्छे चल रहे हैं, कल मूर्छित हो जाते हैं, वह गला घुट जाता है। जरूर कोई अवज्ञा करते हैं। हर बात में सच्चा रहना चाहिए, तब ही सचखंड के मालिक बनेंगे। झूठ बोलेंगे तो बीमारी वृद्धि को पाते नुकसान कर देगी। बच्चों को बड़ी युक्ति से प्रश्नावली लिखना चाहिए। परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? जब पिता है तो सर्वव्यापी की बात ही नहीं, वह सर्व का सद्गति दाता है, पतित पावन है, गीता का भगवान है, तो जरूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा। अगर यह बात है तो उनकी जीवन कहानी को जानते हो? नहीं जानते तो वर्षा मिल ना सके। पिता से जरूर वर्षा मिलेगा। फिर दूसरा प्रश्न पूछते हो, क्या है? फिर दूसरा प्रश्न पूछो, प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली को जानते हो, जिनका नाम सरस्वती, वह है ज्ञानेश्वरी, उनको गॉड ऑफ नॉलेज कहते हैं। यह जगदम्बा है, जगदम्बा, तो जरूर उनके बच्चे भी होंगे, बाप भी होगा, नॉलेज देने वाले, तो वह ठहरा। अब यह प्रजापिता और जगदम्बा कौन है? उनको धन लक्ष्मी भी कहते हैं। उनको बाबा कह रहे धन लक्ष्मी भी कहते हैं। अब ज्ञानेश्वरी नहीं, यह ब्रह्मा सरस्वती राजराजेश्वरी बनते हैं, तो उनके बच्चे भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते होंगे। अब यह संगम कुंभ, उस कुंभ के मेले में
उस कुंभ के मेले में देखो क्या क्या होता है। भक्ति मार्ग के अर्थ और इसमें रात दिन का फर्क है। यह पानी की नदी और सागर का मेला, यह मन गंगाएं जो ज्ञान सागर से निकलती हैं, उन्हों का मेला। उन्हों का क्या है? मेला। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, पतित से पावन बनाने वाला कौन है? यह तो जानते ही नहीं, जानते ही यह तो जानने की बातें है ना, तो पूछते हैं। इस माता पिता के ज्ञान से तुम राज राजेश्वरी बन सकते हो। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से मुख क्या मीठा होगा। अभी तुम्हें भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। अभी भगवान पढ़ाते हैं, धक्का खाना बंद हो जाता है। अभी भगवान पढ़ाते हैं, बाबा कह रहे धक्का खाना बंद हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, अशरीरी भव, आत्मा को ज्ञान मिला है। अब आत्मा कहती है हमको वापस जाना है बाबा के पास। फिर प्रारब्ध राजधानी में स्थापन हो जाती है। कितनी समझने की बातें हैं। यह प्रश्नावली बहुत अच्छी है। उन बाबा कह रहे प्रश्नावली बहुत अच्छी है, सबके पॉकेट में पड़ी रहे, पॉकेट में पड़ी रहे। सर्विसेबल बच्चे ही इन बातों पर गौर करेंगे। सर्विसेबल बच्चे ही बाबा कह रहे हैं इन बातों पर गौर करेंगे। बच्चों के लिए बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं बच्चे अपना भविष्य ऊंच बनाओ, नहीं तो कल्प कल्प पद कम हो जाएगा। ऐसे यह बाबा महाराजा महारानी बनाते हैं। ऐसे बच्चे भी बने हैं, परंतु अपने में निश्चय होना चाहिए। राजा में भी बहुत ताकत रहती है, वहाँ तो सुख ही सुख है। और जो राजा बनते हैं वह भी ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से राजा के ऑर्डर में सारी प्रजा चलती है। इस समय तो भारतवासियों का कोई राजा नहीं, पंचायती राज्य है। तो कितने कमजोर बने। तो बाबा कह रहे कितने कमजोर बने। बाबा जानते हैं बहुत बच्चों को तूफान आता है, परंतु समाचार नहीं देते। बाबा को लिखना चाहिए कि ऐसे तूफान आते हैं, आप राय बताओ। बाबा परिस्थिति देख रहा बताएंगे। लिखते नहीं ना, कोई उनका साथी ही समाचार देते। बाबा कह रहे लिखते ही नहीं ना, उनका कोई साथी भी समाचार नहीं देते कि बाबा हमारे साथी का यह हाल है। बाबा को तो समाचार देना चाहिए, बाबा को तो समाचार देना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सीखते बच्चों को माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास 11/1/69। बेहद का बाप आकर समझाते हैं, अपना बनाते हैं, रजाई पद के लिए शिक्षा देते हैं, पवित्र भी
बनाते हैं। बाप बड़ा सहज रीति अपना और बरसे का परिचय समझाते हैं। आप ही समझ नहीं सकेंगे, आप ही समझ नहीं सकेंगे, बाप आके समझाते हैं। हद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। यह भी अच्छे विद्वान ही समझेंगे। बेहद के बाप से जो वर्षा मिलेगा, बाप कह रहे हैं वो अच्छे ही विद्वान समझेंगे। बाप क्या वर्षा देते हैं? घर का, पढ़ाई का और स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे देते हैं। जो पवित्र देवी देवता संप्रदाय बनते हैं वही राजधानी में आते हैं। जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। इतने बच्चे हैं बाप से वर्षा लेते हैं। बाप स्वर्ग का मालिक नर से नारायण बनाते हैं, परंतु रजाई के मालिक हैं। तो बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, हम उनके बच्चे स्वर्ग की बादशाही लेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। यह रजाई के लिए पुरुषार्थ है। सतयुग की रजाई सभी को नहीं मिलनी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ पर प्रारब्ध का मदार रहता है। क्या कहे बाबा? पुरुषार्थ पर ही प्रारब्ध का मदार रहता है। वह तो बच्चे जानते हैं, जितना पुरुषार्थ करेंगे पुरुषार्थ से ही बादशाही मिलती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान, प्योर स्पेशल सोना बन जाएंगे। रजाई भी मिलेगी। ऐसे जैसे यहाँ कहते हैं भारत के हम मालिक हैं। मालिक तो सभी बनेंगे। क्या कह रहे बाबा? मालिक तो सभी बनेंगे। फिर पद क्या पाएंगे? पढ़ाई के बाद स्वर्ग में हमारा पद क्या रहेगा? यह भी अभी संगम पर पढ़ते हो। बाबा कह रहे पढ़ाई के बाद हमारा पद क्या रहेगा, यह भी संगम पर अब पढ़ते हो। सतयुग में रजाई करेंगे। बाप योग भी सिखलाते हैं, पढ़ाते भी हैं, तुम समझते हो। हम राजयोग सीखते हैं, बाप की याद से पावन भी बनते हैं। फिर हमारा पुनर्जन्म रावण राज्य में नहीं होना है, राम राज्य में होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं। मन मनाव मध्या जीव। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग स्वर्ग जरूर होगा, आएगा। बाप संगम पर ही आकर बेहद का स्कूल खोलते हैं। बाबा संगम पर ही आके क्या खोलते हैं? बेहद का स्कूल खोलते हैं, जहाँ बेहद की पढ़ाई है। बेहद की बादशाही पाने के लिए तुम जानते हो, हम अभी नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। खुमारी चढ़ती रहती है ना बरोबर। पुरानी दुनिया के बाद नई दुनिया बच्चों को याद आता है। सभी बच्चों के दिल में है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए हमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बच्चों को यह याद रहे, हमको भगवान पढ़ाते हैं। ऊंचे ते ऊंच सतयुग के राजा रानी बनते हैं। राजयोग द्वारा
इस बाबा में अभी शिव बाबा पधारे हैं। ब्रह्मा बाबा में कौन पधारे हैं? शिव बाबा पधारे हैं। वह ऊंचे ऊंच है। आत्मा अनुभव लेती जाती है। वहां जाएंगे तो वहां की बैठक ऊंची होगी। सतयुग में जाएंगे तो वहां की बैठक ऊंची होगी। स्टूडेंट सभी को बैठक अपनी अपनी होगी। एक की जगह दूसरा नहीं बैठ सकता। बाबा क्या करें? एक की जगह दूसरा बैठ नहीं सकता। एक का पाठ दो से मिल नहीं सकता। बाप ने समझाया है। आत्मा में ही रिकॉर्ड भरा हुआ है। ड्रामा के प्लेन अनुसार हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। कोई राजा रानी बनेंगे। अंत में पुरुषार्थ की रिजल्ट निकलेगी, जो फिर माला बनेगी। उच्च नंबर वाले को जरूर मालूम पड़ेगा। मरने के बाद समझा जाता है। समझा जाता है। आत्मा जाकर कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर लेगी। अच्छे कर्म वालों को अच्छा जन्म मिलेगा। योग बल से पुरुषार्थ नहीं करते तो पद कम पाएंगे। ऐसे विचार करने की खुशी होगी। जो जैसा महारथी होगा उनकी ऐसी महिमा होगी। सभी की मुरली एक जैसी नहीं चलती। बाबा कह रहे सभी की मुरली एक जैसी नहीं चलती। हर एक की मुरली भी अलग अलग है। वह बना बनाया खेल है ना। अभी तो बच्चों का कर्मों पर ध्यान है। बाबा कह रहे अभी तो बच्चों का कर्मों पर ध्यान है। बाप या माँ जैसे करेंगे वैसे बच्चे सीखेंगे। अभी तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो, सर्विस से मालूम पड़ता है। महारथियों की मेहनत छिपी रह नहीं सकती। बाबा क्या कह रहे हैं? महारथियों की मेहनत छिपी रह नहीं सकती। समझ सकते हैं कौन ऊंच पद पाने की मेहनत कर रहे हैं। सभी बच्चों को चांस भी है। ऊंच पद पाने के लिए मन मनावव का लेसन अर्थ सेट मिला हुआ है। बच्चे समझते हैं। यह गीता ज्ञान वंडरफुल बाप खुद आकर देते हैं। यह गीता ज्ञान ये वंडरफुल बाप आकर खुद देते हैं तो जरूर एक्यूरेट नॉलेज ही देंगे। फिर मदार है धारणा पर। जो सुनते हो वह प्रैक्टिकल में आता रहे। रिजल्ट नहीं होगी। बच्चों को याद करना है और चक्र को जानना है। यह अंतिम जन्म की पढ़ाई है। जो पास करेंगे नई दुनिया सतयुग में चले जाएंगे। गायन है निश्चय में विजय है। तो प्रीत बुद्धि बच्चों ने समझा। हमको पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं हमारी आत्मा धारणा करती है। आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती है, नौकरी करती है। यह समझने की बातें हैं। बाप को याद करते हैं। फिर माया रावण बुद्धि का योग तोड़ देती है। माया से सावधान रहना। क्या कह रहे हैं बाबा? माया से सावधान रहना। जितना आगे जाएंगे उतना तुम्हारा प्रभाव भी निकलेगा और खुशी का पारा भी चढ़ेगा। नया जन्म लेंगे तो बहुत शो करेंगे। अच्छा मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट।
धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, अंदर बाहर साफ रहना है। सच्ची दिल से बाप को अपना समाचार देना है। कुछ भी छिपाना नहीं है। नंबर 2, अब वापस जाना है, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। चुप रहना है। वरदान क्या देते हैं बाबा? वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। यह बाबा कह रहे यह विनाशी तन और धन, पुराना मन मेरा नहीं है, बाप को दे दिया। पहला संकल्प ही यह किया है कि सब कुछ तेरा। इसमें बाप का फायदा नहीं, आपका फायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो और तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो। मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते। जब तक कोई हल्का नहीं बनते तब तक उड़ती स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। बाबा कहने जब तक हल्का नहीं बनते तब तक उड़ती स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। हल्का रहने वाले ही उड़ती कला द्वारा आनंद की अनुभूति करते हैं। हल्का रहने में ही मजा है, हल्का रहने में ही मजा है। स्लोगन, शक्तिशाली आत्मा वह है जिस पर कोई भी व्यक्ति व प्रकृति अपना प्रभाव न डाल सके। शक्तिशाली आत्मा वो है जिस पर कोई भी व्यक्ति व प्रकृति अपना प्रभाव डाल न सके। अच्छा, ओम शांति।